मजदूर हक के मारे, मिल के जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे। हम पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा। दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव कांग्रेस में जान फूंकने के लिए और दिल्ली वासियों से संपर्क साधने की कवायद में न्याय यात्रा की शुरुआत की है। बीते 8 नवंबर से देवेंद्र यादव द्वारा शुरू की गई यह यात्रा मंगलवार को 5वें दिन तिमारपुर विधानसभा से शुरू होकर बुराड़ी विधानसभा में पहुंची, जहां पर इस न्याय यात्रा का लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। न्याय यात्रा से मिलते जन समर्थन से कांग्रेस भी काफी खुश नजर आ रही है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई, जिसने पूरा माहौल ही कांग्रेस के पक्ष में कर दिया। स्थानीय नेताओं ने भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली न्याय यात्रा के दौरान केंद्र दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दिल्ली के तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में इस समय समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसे कोई देखने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस वक्त ऐसी सरकार है जो किसी समय भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, लेकिन आज वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। आने वाले दिनों में दिल्ली में बदलाव की बयार नजर आती है। लोग कांग्रेस वाली दिल्ली को याद कर रहे हैं। देखिए, मुझे फिर भी एक बात महसूस होती है, मैं हर जगह जहाँ पर भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि जो व्यक्ति दुख में पीड़ा में बैठा है उससे संपर्क साधूं। और पिछले 5 दिनों में मुझे एक बात बहुत स्पष्ट तौर से नजर आई है कि हर व्यक्ति परेशान है, दुखी है और कहीं ना कहीं इस सरकार को, इन दोनों सरकारों को कोसने का काम कर रही है। उसको थोड़ी सी बात करने की जरूरत है, वो अपना दुख जाहिर करता है। और मुझे दुख होता है उस समय जब एक बुजुर्ग जो रेडी पटरी लगा के अपने जीविका कमाने की कोशिश करता है, उसको पुलिस वाले, उसको एमसीडी वाले आकर उसको परेशान और तंग करते हैं। मुझे दुख होता है जब एक रेडी पे बेचने वाला फ्रूट या सब्जी बेचने का काम करता है, या एक व्यक्ति छोटी सी दुकान लगाकर मोची का काम कर रहा है, या एक छोटी सी दुकान लगाकर नाई की दुकान का काम कर रहा है और उसको रोजगार, इज्जत की रोजी रोटी नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं वो दुखी और परेशान है कि मौजूदा सरकार ने जो हमारी वेंडिंग पॉलिसी थी उसको लागू नहीं करने का काम किया। बेरोजगारी जिससे घट सकती थी, एक छोटा सा एफर्ट और बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता था, ऐसी वेंडिंग पॉलिसी को लागू ना कर मैं समझता हूँ कि सरकार ने बहुत घोर अपना पाप किया है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ युवाओं की खासतौर पर, क्योंकि युवाओं से इस दौरान अलग अलग जगह पर जाकर मिलने का मौका मिला। आज युवा जो है वो बेरोजगारी की तरफ तंगी से आकर कहीं ना कहीं जुआ और सट्टे की तरफ आकर्षित हुआ है, क्योंकि इजी मनी के चक्कर में, इजी मनी को कमाने के लिए वो जुए की तरफ आकर्षित हुआ है और वहीं से उसे नशे की लत भी लगी है। तो आज व्यक्ति के ऊपर जहां महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वहीं नशाखोरी की ओर हमारे युवा का जो भविष्य है वो बड़ा अंधकार में नजर आता है। मुझे लगता है जो हमारी चाहे बुजुर्गों की पेंशन है, या राशन कार्ड की समस्या है, या टूटी रोड की बात है, या एनवायरमेंट की बात है, या गद्दी यमुना जिस तरीके से की है उसकी बात है, उसमें भी सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा, क्योंकि इस मौजूदा सरकार ने जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी है उसने कहीं ना कहीं जो करप्शन है उसकी पराकाष्ठा की है। आज पता नहीं लगता है कि दिल्ली का कौन सा एमएलए, कौन सा मंत्री, कौन सा मुख्यमंत्री कब जेल जाता है करप्शन के मुद्दे में, कब बाहर आता है। तो ये सभी मुद्दे हैं और दिल्ली की जनता अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव लाने के लिए तैयार है। लोगों के न्याय की लड़ाई, उनके हकों की लड़ाई कांग्रेस सदा से लड़ती आई है। आज सड़कों पर लगभग 5वां दिन है।
अगले 25 दिन 70 की 70 विधानसभाओं में पहुंचेंगे। वहाँ की जो पीड़ा है, जो लोकल इश्यूज हैं, उनको भी महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं उसी से एक ऐसा रास्ता भी निकालेंगे कि आगे हम इनके लिए क्या कर सकते हैं और किस तरीके से उसको समाधान निकाल सकते हैं। मात्र विकल्प, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी पिछले 11 साल में दिल्ली की जनता ने देखा है किस तरीके से वो लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं, एक भेदभाव वाली राजनीति करते हैं, भाइयों को भाई से लड़ाने का राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति का उनके लिए कहीं कोई उनके एजेंडे में कहीं कोई स्थान नहीं है। लिहाजा आज कहीं ना कहीं लोग उस पुरानी दिल्ली जो माननीय शीला दीक्षित जी की डेवलप की हुई दिल्ली थी, जो दिल्ली सरकार ने 15 साल लोगों को सुविधाएं देने का काम किया, उसमें चाहे डेवलपमेंट की बात हो या सोशल सिक्योरिटीज की बात हो, उन सभी पहलुओं पर अगर गौर किया जाए तो निश्चित ही आज दिल्ली की जनता उस पुरानी दिल्ली को याद कर रही है, उस कांग्रेस वाली दिल्ली को याद कर रही है, उस शीला दीक्षित जी वाली दिल्ली को याद कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता निश्चित ही अपना फैसला देगी, कांग्रेस के फेवर में देगी और एक बड़ी मजबूत सरकार कांग्रेस की बनाने जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ समय ही बचा है। ऐसे में दिल्ली में अभी से राजनीतिक पारा चढ़ना शुरू हो गया है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी जनता के बीच मैदान में उतर चुके हैं। इसी फहरिस्त में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली वासियों के लिए न्याय यात्रा की शुरुआत की है। यह न्याय यात्रा दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। इसके माध्यम से दिल्ली सरकार की खामियों को दिल्ली के लोगों के बीच रखा जाएगा। लिहाजा देखने वाली बात यह होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में आखिरकार किसकी जीत होगी और इस न्याय यात्रा से दिल्ली की जनता पर कितना फर्क पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।